आरएसएस का प्रचारक रहा हूँ मैं, बंदा बैरागी शाखा चलाता था। अरे साधु बनाओ ना, साधु सबका होता है, आरएसएस का होता तो आप मुझे गाली दे रहे होते बिहार में। मैं साधु बनाऊं, साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जगाना। 750 किसान शहीद हुए, मैंने शहीदों के किसानों से इनसे कहा था कि स्मारक बनवाओ, उन सबका शिलालेख श्वेत पट पे लिखो, ये बलिदानी हमारे आने वाले समय में इतिहास लिखेगा। जब ये गुंडे मवाली सिस्टम पे बैठे थे, 750 किसान जो हमारा पेट भरते हैं उनको मारा गया, हत्या की गई उनकी। ये 750 FIR होना चाहिए इनके खिलाफ। और जितने बच्चे ये बैठे हैं और जितनी FIR करा रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ कोई दूध के धुले नहीं है। जितने राजनेता हैं सब चरित्रहीन है, मैक्सिमम चरित्रहीन है। अरे मेरे बेटे, सारी शक्ति आप लोगों के वोट से फिसल रही है, क्यों नहीं समझते? अब जिंदाबाद मुर्दाबाद का जमाना गया। जो भी पार्टी के लोग आते हैं सबका सिंबल लगाओ, उनके साथ नारा लगाओ जोर से, सबका सिंबल लगाएंगे, सबका सिंबल। ईवीएम में कोई देखने आएगा आपको? वो तो आपका नैसर्गिक अधिकार है, जहाँ मर्जी है बटन दबाओ। आत्मा से पूछना, नोटा नहीं, नोटा अभी प्रत्याशी नहीं है। नोटा से, अरे माइक गिर गया किसी का। नोटा अभी प्रत्याशी नहीं है। अभी नोटा बिल्कुल मत दबाना। आपका मन का गुस्सा है तो गुंडे मवाली और अपराधी किस्म के लोगों को सिस्टम से बाहर करना, अपना MLA MP चुनना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत चुनना। बाबा कौन है? हाँ जी, योगी बाबा भी तो साधु हैं। 70 लाख साधु हैं। आप किस किस की पहचान में बताऊं? मैं देखिए, आप अगर अजय बिष्ट की बात कर रहे हो तो वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। 30 करोड़ आबादी है वहाँ की। हरियाणा की आबादी 3 करोड़ है। तो सारा राजनीतिक ध्रुवीकरण चल रहा है, वोटों की राजनीति है। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की और यूपी में 80 सीटें हैं। आप बताइए वो किसके पक्ष में खड़ा होगा? नरेंद्र मोदी। समझिए आप, राजनीतिक वोटों का ध्रुवीकरण। साधु संत भी तो ब्रजभूषण का समर्थन कर रहे हैं। कौन? साधु होना और दिखना दोनों अलग बात है। साधु सुनो, अगर सिखों में गुरुद्वारे में सेवक बनता है बाबा, वो कहते कोई गुरु नहीं है, आप सेवादार बनो, गुरु मानियो ग्रंथ। बहुत कठिन परीक्षा से गुजरता है। इस्लाम के अंदर शहर काजी बनता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूल अल्लाह, बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरता है। ईसाइयों में अवर फादर इन हेवन हॉली बी योर नेम, बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। और सनातन में 2.5 मीटर भगवा लगाओ, जय जय सिया राम, साधु बन गया। कमाल। तो इतना फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये नहीं कि आप गुंडे मवालियों को इस तरह से आप समर्थन दोगे। राम जी तो जंगल चले गए थे ना, तो वो राजनीति क्यों कर रहे हैं? हाँ, योगी जी वही तो राजनीति है। वही तो बोल रहे हैं, राजनीति क्यों कर रहे हैं? वही तो राजनीति। राम जी जंगल चले गए थे ना, साधु। भारत ने अपनी भैया के चरण पादुकाओं से राज्य चलाया। कैसा राज्य चलाया कि किसी की हत्या नहीं होती थी उस प्रांत में। राजनीति तो राजनेता करेंगे ना। कहा जा रहा है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का अंतिम लक्ष्य है राम राज्य। राम राज्य का मतलब है, राम राज्य का मतलब है मेरे बेटे इंसान ही नहीं पशु पक्षियों को भी न्याय सुलभ अधिकार देना। ये राम राज्य है। ये रावण राज्य, खुद ही रावण बन चुके हैं, वो खुद ही हिंसक पशु बन चुके हैं। बताइए ना, गुंडा मवालियों को मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं योगी आदित्यनाथ। मिट्टी में इनको क्यों नहीं मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम तो अपना पहले से ही वो कर चुके हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं भारत माता के चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। अबे तो योगी से, वो अजय से पूछो ना, अजय का नाम है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अजय का नाम समझते, अजय और विजय का अंतर समझते हो कि नहीं? अजय का मतलब है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, अवैध दुर्ग है। अब नाम तो उसका अजय है और आदित्य बन गया, सूर्य भगवान का नाम ले लिया उसने, सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। वो तो गुंडे मवालियों के साथ न्यायालय खुद बने बैठे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। न्यायालय का के लिए है। आप तो क्या करते थे? हमारे भाई है ना, छोटा भाई है, बिल्कुल छोटा भाई हमारा। वो गोरक्षनाथ संप्रदाय से आता, हम जूना खाड़े से आते हैं, है तो हमारा छोटा भाई। वो भाग्य में हमसे लाखों गुना बड़ा है, तो सच को थोड़ी बदला जा सकता। किसानों पर भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने हाईजैक कर लिया इस आंदोलन को। तो क्या हो गया? ये पूरे देश का आंदोलन है, एक का नहीं है, सबका है। किसानों ने हाईजैक कर लिया है, तो किसानों के बेटे किसान क्या करे थे? MSP दे दिया क्या सरकार ने? MSP मिला क्या? 750 किसान शहीद हुए। मैंने शहीदों के किसानों से इनसे कहा था कि स्मारक बनवाओ, उन सबका शिलालेख श्वेत पट पे लिखो, ये बलिदानी हमारे आने वाले समय में इतिहास लिखेगा। जब ये गुंडे मवाली सिस्टम पे बैठे थे, 750 किसान जो हमारा पेट भरते हैं उनको मारा गया, हत्या की गई उनकी। ये 750 FIR होना चाहिए इनके खिलाफ। और जितने बच्चे ये बैठे हैं और जितनी FIR करा रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ
कोई दूध के धुले नहीं है। जितने राजनेता हैं सब चरित्रहीन है, मैक्सिमम चरित्रहीन है सारे राजनीतिक दल। तो कमेटी तो बन गई है ना, कमेटी तो बन